गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोग बहुत पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। सभी विद्यार्थियों को एलसीसी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है बाबू, अगर आप लोग पढ़ रहे होंगे, आप लोग का पढ़ाई अगर वीडियो अच्छा समझ में आ रहा होगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है बाबू, तो हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 के बारे में। हम 10th क्लास का चैप्टर नंबर 3 हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसका नाम है दो चर वाला रैखिक समीकरण। क्या पढ़ना है? दो चर वाला रैखिक समीकरण के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसका इंट्रोडक्शन क्लास 1 हो गया है, आज हम 2 पढ़ाएंगे। ठीक है, जो कि बेसिक चीज है। बेसिक में हम लोग को इसके बारे में, इस चैप्टर के बारे में क्या क्या जानना है, क्या नहीं जानना है, आज हम लोग उसी के बारे में पढ़े। ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे कि रैखिक समीकरण मैंने दो चर रैखिक समीकरण। तो कभी भी हम पीछे बता चुके हैं कि एक चर वाला रैखिक समीकरण नहीं बनता है। इसमें जिसमें दो को चर होगा उसी के बारे में पढ़ना है, एक चर वाला हम लोग को नहीं पढ़ना है। ठीक है, इसीलिए इस चैप्टर का नाम क्या रखा गया है? दो चर वाला रैखिक समीकरण। इसीलिए चैप्टर का नाम रखा गया है दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें हम लोग इंट्रोडक्शन 1 में बहुत सारी चीज को हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज 2 पढ़ेंगे, आज 2 के बारे में देखेंगे बाबू। ठीक है, चलो क्वेश्चन है 9x माइनस 3y बराबर 18, यानी कि 9x माइनस 3y बराबर 18। x बराबर 2 है तो y बराबर क्या होगा? x का मान बाबू दे दिया है, हमको y का मान क्या करना है? निकालना है। x का मान दे दिया है और हमें y का मान निकालना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, मान पुटिंग है। मान पुटिंग कर देंगे, यानी मान को भर देंगे, क्या हो जाएगा? उसका मान निकल जाएगा। देखते हैं बाबू। क्वेश्चन है कि 9x माइनस 3y बराबर 18, x बराबर 2। x बराबर कितना है? 2। तो 9 है तो 9, 9 है तो 9, x का मान कितना है? 2। तो ये कहाँ रखेंगे? 2। माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3। y के मान नहीं दिया है तो y के मान नहीं लिखेंगे, बराबर 18। कोई दिक्कत? किसी भी चीज को आराम से देखना चाहिए। ठीक है, उसको धीरे धीरे बेसिक हम लोग देख लेंगे तो आगे क्या होगा? आगे बढ़ाने में हम लोग को बहुत आसानी होगा। ठीक है, इसलिए बेसिक चीज को आपका है बहुत ज्यादा, मेन जड़ क्या होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए। ठीक है, देखो तो 9 है तो 9, एक्स एक्स के जगह क्या रखना है? 2। साफ कह रहा है कि हम एक्स जहाँ लौकेगा एक्स वहां रखना है 2। यहाँ पर एक्स लौका है तो यहाँ कुछ नहीं होता है तो 2। माइनस है तो माइनस, 3 है तो 3, वाई है तो वाई बराबर 18, यानी 18 है तो 18। अब देखो 9 दूनी कितना हो गया? 18 माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा? 18। अब देखो -3y बराबर कितना हो जाएगा? 18। इधर आए प्लस में 18, ले कितना हो जाएगा? माइनस में 18। ठीक है, अब -3y कितना हो गया? 0। y बराबर कितना हो जाएगा? 0 बाटा -3, तो कितना हो जाएगा? 0। कितना हो जाएगा? 0। y का मान कितना आ गया? 0। ठीक है, तो कभी y के मान देगा तो कभी x का मान निकालने को कहेगा। x के मान दे दिया तो y के मान निकालने को कहेगा। इस तरीके से हम क्या करना है? बनाना है। ठीक है, बहुत सिंपल है बाबू, इसको ध्यान में हम लोग क्या करना है? रखना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि जो चैप्टर है इसके बारे में देखेंगे कि इसको हम हल, जो एक्स और वाई है, इसको किस विधि से हल करना है। हल करने के कितने विधि होंगे? ठीक है, तो इस चैप्टर में जो हम हल करेंगे समीकरण को, इक्वेशन को, उसको 3 या 4 विधि, 4 विधि से हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा उसमें क्या है कि जिस विधि से कहेगा हल करने के लिए हमको उस विधि में हल करना है। ठीक है, तो देख रहे हैं। बेसिक चीज के बारे में हम लोग देख रहे हैं। दो चर वाला, इसके बारे में हम देखेंगे किस विधि से हल करना है, किसना। दो चर वाला रैखिक समीकरण
रैखिक समीकरण को हल करने की विधि दो चर वाला रैखिक समीकरणों को हल करने की विधि के बारे में हम देखें। पहला है, देखो, दो चर वाला समीकरण है। इस समीकरण को कितने विधि से हम हल कर सकते हैं उसके बारे में देखना है, ठीक है। पहला है विलोपन विधि। क्या है? विलोपन विधि। दूसरा विधि है प्रतिस्थापन विधि। तीसरा है आलेख विधि द्वारा बनाना है। आलेख भी बनाने आता है इसमें, आलेख भी बनाने को बोलता है, ठीक है। चौथा है ब्रज गुणन विधि। क्या है? ब्रज गुणन विधि, ठीक है। तो दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने की विधि, दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने की चार विधियां हैं। विलोपन विधि, कौन विधि है? विलोपन विधि। इसके बाद कौन विधि है? प्रतिस्थापन विधि। इसके बाद कौन विधि है? आलेख विधि। इसके बाद कौन विधि है? ब्रजगुणन विधि। इस सब विधि के बारे में हम लोग बारी बारी से क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर में हम लोग को विलोपन विधि के बारे में पढ़ेंगे, इस विधि के द्वारा समीकरण को कैसे बनाया जाता है। इसके बाद हम प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ेंगे और आलेख विधि के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ब्रजगुणन विधि के बारे में हम लोग को पढ़ना है। बारी बारी सब विधि का थोड़ा थोड़ा ज्ञान प्राप्त करेंगे। उसके बाद इसको टाइप में सारा पढ़ाई, ठीक है। टाइप में सारा बेसिक है, इसीलिए बेसिक थोड़ा सा हम नॉलेज दे रहे हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना, ठीक है। चलो, अब हम देखेंगे विलोपन विधि के बारे में। हम विधि के बारे में देखेंगे, विलोपन विधि के बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। विलोपन विधि के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यदि देखो x प्लस वाई बराबर 8, x प्लस वाई बराबर 4, x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 8, x माइनस वाई बराबर 4, ठीक है। इसको इस विधि से हमको क्या करना है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। इसको हम डायरेक्ट बना सकते हैं। देखो, अगर डायरेक्ट कटने वाला है तो सेम है, सेम अंक है, डिफरेंट अगर डिजिट है, अलग अलग बाबू है। देखो, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ वाई है तो वाई है, एक्स है तो एक्स है। इसको चिन्ह को चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें चिन्ह को चेंज हम नहीं करेंगे, बिना चिन्ह को चेंज किए इसको हम बनाएंगे, ठीक है। देखो, तो प्लस माइनस का हो गया, कट गया, प्लस माइनस का हो गया, कट गया, प्लस और माइनस का हो गया, कट गया। एक्स प्लस में दोनों प्लस में है, सेम है, तो क्या करेंगे? सेम जब चिन्ह रहता है तो उसको हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। अगर प्लस प्लस रहेगा तब वो जुटेगा, माइनस माइनस रहेगा तब वो जुटेगा। अगर एगो प्लस हो गया, एगो माइनस हो गया, क्या करेंगे? घटाएंगे। एगो माइनस हो जाएगा, एगो प्लस तब भी घटाएंगे। देखो, याद रखें, ये याद रखें बाबू। प्लस प्लस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। प्लस माइनस क्या होगा? माइनस। ये लो बाबू, तो इसको हमको क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। इसको याद रखना है। प्लस प्लस प्लस, माइनस माइनस प्लस, यानी कि सेम है, सेम जो चिन्ह होता है उसके साथ जोड़ का काम किया जाता है। अगर डिफरेंट चिन्ह होता है उसमें क्या किया जाता है? माइनस का काम किया जाता है, ठीक है। चलो, इसको काट दिए, कितना हो जाएगा? 2x इजकल टू 8 × 4 = 12, x बराबर 12 बाटा में 2, 6 दूना 12, x बराबर कितना हो जाएगा? 6, x बराबर कितना हो गया? 6। अब y का मान निकालेंगे इस विधि में, इसका मान निकालेंगे, y का मान निकालना है
तो समीकरण, इसको इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड मानेंगे। ठीक है, लिख सकते हैं यहाँ पे, कुकिंग भी याद रखना है बाबू। लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट कितना है, x प्लस वाई बराबर 8, x बराबर 6 प्लस वाई बराबर 8, वाई बराबर कितना हो जाएगा 8, इधर है प्लस में, होने जाएगा तो किसी आ जाएगा तो हम माइनस कराएंगे, माइनस में हो जाएगा, वाई बराबर कितना हो जाएगा 2, वाई का मान कितना आ गया 2। अगला इधर जाता है कोई भी अंक, जब बराबर की साइड है अगर उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो चिन्ह उसका क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ठीक है, चलो बाबू निकाल लिए हम लोग, किसी को कोई दिक्कत। एक्स प्लस वाई बराबर 8 समीकरण फर्स्ट, एक्स माइनस वाई बराबर 4 समीकरण सेकेंड, समीकरण फर्स्ट सेकेंड से डायरेक्ट कटा लेंगे बाबू, चिन्ह नहीं चेंज करेंगे, क्योंकि चिन्ह अंक क्या है सेम है, चिन्ह क्या है डिफरेंट है तो कट जाता है। अगर अंक सेम है और चिन्ह डिफरेंट रहेगा तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा, इसीलिए इसके यहाँ पर हमको चिन्ह को चेंज करने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एक से एक्स का हो गया, कट गया, कितना एक से कितना हो जाएगा यहाँ 2x, वाई से सॉरी वाई से वाई कट गया, और एक्स एक्स जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 8 है, कितना होगा 12, x बराबर 12 बटा, ये गुना में है बराबर कौन जाएगा तो भाग, उल्टा काम हो जाता है, बराबर जब बराबर की साइड रहेगा कोई भी अंक, अगर उसको उस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा उल्टा, जोड़ होगा तो घटाओ, घटाव होगा तो जोड़। ठीक है, ध्यान देना है। ठीक है, हाँ देखो दो से भाग देंगे, 6 दूना का 12, 6, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर हमको y का मान निकालने के लिए समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकेंड में हम क्या करेंगे, मान रखते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में या समीकरण सेकेंड में मान रखते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर x प्लस वाई बराबर 8, तो देखो x का मान कितना है, आया है 6, तो 6 प्लस है तो प्लस, y का मान नहीं दिया है, y का मान नहीं लिखेंगे, वही लिखेंगे, बराबर है तो बराबर, 8 है तो 8, वाई बराबर 8 प्लस 6 हिने आएगा तो -6 हो जाएगा, वाई बराबर 8 में से 6 घटेगा तो x का भी मान आ गया और y का भी मान आ गया। किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। ठीक है, सभी विद्यार्थियों को एलसीसी ऑनलाइन क्लास में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग दूसरा क्वेश्चन, इसी विधि के बारे में जान रहे हैं हम लोग। विलोपन विधि, कौन विधि, विलोपन विधि में 3x प्लस 2y बराबर 10, फर्स्ट समीकरण फर्स्ट है, क्या है समीकरण फर्स्ट, 3x प्लस 2y बराबर 10, 5x माइनस 2y, 5x माइनस 2y बराबर 6, क्या है 6 है। ठीक है, इसको हल करना है, 3x प्लस 2y बराबर 10, 5x माइनस 2y बराबर 6। ठीक है, इसको मानेंगे समीकरण फर्स्ट, इसको मानेंगे समीकरण सेकेंड, तो हम लिखेंगे समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से कितना है 3x प्लस 2y बराबर 10,
5x माइनस 2y बराबर 6। देखो सेम है, 2y यहाँ है, 2y यहाँ है, डिफरेंट चिन्ह है, प्लस है, यहाँ है माइनस। ठीक है, तो चिन्ह को बिना चेंज किए हम क्या करेंगे, बना देंगे। ठीक है, अगर सेम अंक नहीं रखेगा, नहीं रहेगा, तब जाकर हम क्या करेंगे, चिन्ह को क्या करेंगे बाबू, चिन्ह प्रॉपर्टी को चेंज करेंगे। ठीक है, बहुत आसान चैप्टर है। देखो ये कट गया, अब 5x 8x, 5x अब प्लस 3x कितना हो जाएगा, 5 3 8 x बराबर 10 16। ठीक है, x बराबर कितना हो जाएगा, 16/8, 8 दूनी का 16, 2, x का मान कितना आ जाएगा, 2। अब लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पे, समीकरण फर्स्ट में x का मान, समीकरण फर्स्ट कितना है, 3x प्लस 2y बराबर 10। समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पे क्या हल करेंगे हम, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, तो x बराबर कितना आया है, x बराबर 2, तो 3 है तो 3, x के मान 2 आया है तो 2, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2y है तो 2y बराबर 10। 2y बराबर कितना हो जाएगा, 10, 3 दूना 6, माइनस 6 हो जाएगा, प्लस 6 कहने आएगा तो माइनस 6। y बराबर कितना हो जाएगा, 4, बाटा में गुना में है कितना हो जाएगा, भागा में, दो दूनी का 4, y बराबर कितना आ गया, 2, x बराबर कितना आया है, 2, y बराबर x अक्ष में 2 और y अक्ष में 2। ठीक है, दोनों का है, दोनों सेम आया है। ठीक है, तो बहुत आसान है, तो हम देखेंगे 2x प्लस 2y बराबर 10, 5x माइनस 2y बराबर 6, समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड। समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से 3x प्लस 2y बराबर 10, 5x माइनस 2y बराबर 6, प्लस माइनस करेंगे तो कट गया, देखो 2x 2y प्लस में है और माइनस 2y है, क्या हो जाएगा, कट गया, 3x और 5x 8x 10 6 16, x बराबर कितना हो जाएगा, 16/8, 8 दूनी का 16, x मान 2। अब देखेंगे कि समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पे, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पे 3x प्लस 2y बराबर 10, तो 3x की जगह 2, तो 2 प्लस 2y है तो 2y बराबर 10 है तो 10, तो 2y बराबर 10, 3 दूनी का 6, y बराबर 4, 2 दूनी का 4, y बराबर कितना देगा, 2। ठीक है, इस विधि के बारे में हम लोग क्या किए, पढ़ चुके। ठीक है, विलोपन विधि के बारे में अब आप लोग को दे रहे हैं बनाने के लिए, और आप लोग क्या करना है, बनाना है। ठीक है, चलो बनाना है, बना के दिखाओ बाबू। 3x क्वेश्चन है, 3x प्लस वाई बराबर 10, 3x प्लस वाई बराबर 10, और अगला लिखो 2x प्लस वाई बराबर 7, 2x प्लस वाई बराबर 2x प्लस वाई बराबर 7, 2x माइनस होगा, 2x माइनस वाई बराबर 7। आप लोग को इसको हल करना, क्या करना है, आप लोग को इसको हल करना है। ठीक है, एक और क्वेश्चन है, 2x x प्लस 2y, x प्लस 2y बराबर 12, कितना है, 3x माइनस 2y बराबर 16। आप लोग को बनाना है, कैसे बनेगा, ठीक है, आप लोग बनाकर और कमेंट बॉक्स में क्या करना है, बताना है। ठीक है, जल्दी बताइए।
देखो इसको यहाँ पर बना दें। 3x प्लस वाई बराबर 10, 2x माइनस वाई बराबर कितना है 7। तो ये क्या बना दे रहे हैं, समीकरण फर्स्ट है सेकेंड है, तो ये क्या हो गया, कट गया तो कितना हो जाएगा, 3 2 5x बराबर कितना हो जाएगा, 10 7 17 हो जाएगा। ठीक है, एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 17 बटा में, 17 बटा में कितना हो जाएगा 5। इस टाइप में भी आता है। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, x का मान, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पे तो कितना है, 3x प्लस वाई बराबर 10, तो 3x इंटू 17/5 प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा 10। इधर देखेंगे कितना हो जाएगा, वाई बराबर 10 माइनस 17 51 बटा में 5, वाई बराबर 10 5 50 माइनस 51 बटा में 5, वाई बराबर कितना हो जाएगा, माइनस में 1 बटा में 5, माइनस में 1 बटा में 5 आ जाएगा। ठीक है, देखो ये हल किए हैं तो x बराबर आया, देखो 3x प्लस वाई बराबर 10, 2x माइनस वाई बराबर 7, कट गया वाई प्लस वाई माइनस वाई कट गया, 3x प्लस 2x कितना होगा, 5x बराबर 10 और 17, x बराबर गुना में है भागा में 17/5। समीकरण 1 में x का मान रखने से, समीकरण 1 है 3x प्लस वाई बराबर 10, तो 3x की जगह 17/5 प्लस वाई है तो वाई बराबर 10 माइनस 17 51 बटा में 5 है तो 5, प्लस में रहने देगा तो माइनस में हो जाएगा, 10 माइनस 51/5, वाई बराबर 10 5 50 माइनस 51/5, यहाँ कुछ नहीं है तो एक छिपा है, 1 के 5 खेलते हैं 5, 5 में 1 से भाग दें 5 बार में, 10 में 5 में 50 माइनस 5 में 5 भाग 1 बार में, 15 में 1 से गुना करती, 51 में 1 से गुना कर कितना हो जाएगा, 51 हो जाएगा। तो 50 में से 51 कितना होगा, तो माइनस में 1 बटा में। ठीक, अब इसको आप लोग को बनाना है। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। बीस, ठीक है बाबू, बनाना नहीं समझ में आएगा तो आपको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 3x प्लस वाई है, 3x प्लस वाई बराबर 3x प्लस वाई बराबर 13। क्वेश्चन है 3x प्लस वाई बराबर 13, और आगे है 2x प्लस 2y बराबर 10। अब इसको कैसे बनाएंगे बाबू, वो तो सेम था तो काट दिए, ये तो सेम नहीं है बाबू, अब इसको कैसे बनाया जाएगा। ठीक है, इस पर ध्यान देना है बाबू, इसको अच्छी तरीका से हम लोग को पढ़ना है। दो चर वाला रैखिक समीकरण को हल करने की विधि में, विलोपन विधि में, ये क्वेश्चन है कि 3x प्लस वाई बराबर 13, 2x प्लस वाई बराबर 10। ठीक, उसमें अगर सेम रहता तो हम काट सकते थे, लेकिन सेम डिजिटो नहीं है और सेम चिन्हो नहीं है। ठीक है, सेम चिन्ह है इसमें, है तो इसको कैसे बनाया जाएगा अब देखेंगे। देखो बाबू, समीकरण फर्स्ट है, समीकरण सेकेंड, तो लिखेंगे, देखो इसको निकालने के लिए एक में किसी को बराबर करना पड़ेगा, तो इसको बराबर कर दे रहे थे, इसको बराबर कर दे, दोनों में से किसी को ना किसी को क्या करना पड़ेगा, हमको बराबर करना पड़ेगा, तभी बनेगा बाबू। नहीं तो दोनों जब ले बराबर ना होगा, दोनों का जोड़ी जब मैच ना करेगा तब ले बन नहीं सकता है बाबू, पीछे जब कटाई नहीं खाएगा बाबू। ठीक है, बनबे ना करेगा, क्या हो जाएगा, बनबे नहीं करेगा। इसलिए दोनों इक्वेशन में किसी x को बराबर करे या y को बराबर करे, हमको बराबर करना ही पड़ेगा।
ठीक है। मान लो कि शादी ब्याह होता है तो दोनों का जोड़ी होगा तब ना बाबू जिंदगी में आएगा। अगर एको कोई अगर टेढ़ू आ जाएगा तो बाबू मामला गड़बड़ हो जाएगा। जानिए रहा है कि आजकल तलाक का व्यवस्था बहुत ने जल्दी वायरल हो रहा है बाबू। ठीक है, तो इसलिए एक आदमी को नरम बनना पड़ेगा बाबू। ठीक है, अगर जीवन चलाना है सही तरीका से, दोनों मियाँ बीवी का जोड़ा है तो एक आदमी को कम से कम नरम है। एक आदमी अगर गुस्सा हो गया तो एगो ठंडा होना पड़ेगा तब चलेगा। अगर दोनों गर्म है तो मामला कहाँ हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो बाबू, इसको बराबर करेंगे हम। जब इसको बराबर करते हैं, इसको बराबर करें। इसको बराबर करने के लिए हमको देख रहे हैं कि इसमें 3 है, इसमें 2 है। इसमें किस अंक से गुना करेंगे कि दोनों बराबर। इस इसमें क्या है, इसके पहले 2 है, इसमें 2 से गुना कर देंगे। और इसके पहले क्या है, 3 है, तो 3 से गुना कर देंगे। तो 3 2 या 6 और 2 3 या 6, क्या हो जाएगा 6। बराबर हो गया। क्या हो गया, बराबर हो गया। बराबर हो गया नू। अब हल करेंगे, समीकरण फर्स्ट लिखेंगे। समीकरण फर्स्ट गुना 2 एवं सेकेंड गुण में 3 से गुणा कर घटाने पर क्या करेंगे, गुणा कर घटाने पर। घटाएंगे तब निकलेगा, गुणा कर घटाने पे। ठीक है नो, गुणा कर घटाने पे, गुणा कर घटाने पे है। समीकरण 1 को 2 से एवं समीकरण 2 को 3 से गुना करके क्या करेंगे, घटाएंगे। गुना कर घटाएंगे। अब देखो, गुना करो 2 से करेंगे तो 3 2 या 6x प्लस 2y बराबर 13 दूना 26। 3 से करेंगे 3 दूनी का 6x प्लस 3 दूनी 6y बराबर 30। देखो किसी कोई दिक्कत, 3 दूनी 6x, 3 दूनी 6x। ठीक है, 3 दूनी 6x, 2 में y से 2y, 2 में 13 से 2 में 13 से 13 दूनी 26, 3 में 2 से 3 दूनी 6x, 3 में 2 से 3 दूनी 6y और 10 में 3 से क्या हो जाएगा, 10 तिहाई 30। चिन्ह बदल देंगे, माइनस प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, सिंपल तरीका से आराम से समझाया जा रहा है ताकि आगे बाबू का हम लोग को अपनाने में कोई दिक्कत ना हो। आप लोग को जो भी चैप्टर है आप लोग को खुद स्वयं बना लेना है। ठीक है, देखो मिलाओ इसको, किसी को कोई दिक्कत है तो बोलो। नहीं ना, तो ना देखो अब इसको इसको तो कट जाएगा। अब यहाँ प्लस हो गया, माइनस क्या हो गया, कट गया। अब देखो 2y है 6y है, माइनस 6y है तो कितना बचेगा, -4y बचेगा। बराबर इधर कितना हो जाएगा, -4 बचेगा। कितना बचेगा, -4 बचेगा। ठीक है, 6x प्लस 2y बराबर 26, 6x प्लस 6 है 6y बराबर 30 यानी 30। ठीक है, तो ये माइनस प्लस का हो गया, कट गया। ठीक है, तो 2x माइनस, देखो यहाँ पर -6y है, अब प्लस 2y करेंगे तो क्या होगा, माइनस में 6 है, बड़ा अंक कौन है 6, छोटा अंक कौन है 2। 6 के पहले 2 के पहले क्या है, प्लस का चिन्ह, पहले क्या है माइनस, क्या है माइनस का चिन्ह, तो कितना हो जाएगा, -4y हो जाएगा। बारह के क्या है बाबू, बारह के पहले जिस चिन्ह रहता है जो, वही क्या होता है, तीन लिखाता है। तो 12 के पहले क्या है माइनस का, क्या बाबू लिखाई, माइनस ही लिखेगा भाई, लिखाई माइनस ही लिखाएगा। अगर 12 के पहले माइनस है तो क्या लिखाएगा, माइनस लिखाएगा। 12 के पहले माइनस है तो माइनस लिखाएगा। अगर 12 के पहले प्लस होता तो क्या लिखाता, प्लस लिखाता। ठीक है, ऐसे भी 12 आदमी को 2 आदमी इशारा किया तो 12 आदमी के बचना है। ठीक है, तो डांटेगा तो बड़े को डांटेगा, छोटा को कम डांटता है। तो मान लो छोटा तो छोटा है, तुम बड़ा है नो, इसलिए बड़ा का ही वैल्यू होता है, इसलिए जो बड़ा के पहले जो चिन्ह होगा वही चिन्ह का होगा आंसर में। ठीक, अब देखो माइनस माइनस खत्म, y बराबर खत्म, y बराबर गुना में है घाटा में आ जाए, 4 से 4 खत्म,
वाई बराबर कितना हो जाएगा 1। वाई के मान कितना आ गया बाबू 1 आ गया। कोई दिक्कत है तो बोल। वाई का मान कितना आ जाएगा 1। किसी को कोई परेशानी है, कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलो अब देखते हैं समीकरण फर्स्ट में y का मान हाँ फर्स्ट में y का मान रखने पे, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट है इसमें y के मान क्या करेंगे रखेंगे। देखो कितना है 3x प्लस वाई बराबर 13। 3 x है तो x प्लस वाई के मान कितना आया है 1, तो 1 बराबर 13। 3x बराबर 13 प्लस 1 बा है नहीं तब -1। 3x बराबर 12, x बराबर 12 बटा में 3 चरती आई 12, x बराबर कितना आ जाएगा 4। x का मान कितना आ जाएगा 4 बार में कट गया 4। x का मान कितना आ गया 4 और y के मान 1, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत तो लिख देंगे हम x बराबर 4 और y बराबर 1, ठीक है नो। आंसर आ जाएगा आंसर। किसी को कोई दिक्कत है